सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं महात्मा विदुर के उपदेशों का, विदुर नीति का। अभी तक हमारी इस सीरीज की 4 कक्षाएं हो गई हैं। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है विदुर नीति, उसी में आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, सभी के लिए अधिक से अधिक लोग महात्मा विदुर की शिक्षाओं को जान करके स्वयं नीतिवान बने और अपनी संतानों को भी नीतिमान बनाए। ध्यान रखिएगा, जब हमारे देश के लोग नीतिमान होंगे, गुणवान होंगे, तभी इस देश का सर्वतः उत्थान होगा, उन्नति होगी। किसी एक व्यक्ति के नीतिमान या गुणवान बन जाने से इस भारत देश की उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए ये हम सभी को नीतिमान और गुणवान बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप इसका लाभ अवश्य लें। हमारी माताएं, बहनें, युवा भाई, युवा बहनें, सभी लोग, वृद्धजन, सभी लोग इस सीरीज को भरपूर सुने। तो गत 2 कक्षाओं में हमने मूर्ख के लक्षणों पर चर्चा की थी कि मूर्ख व्यक्ति को कैसे पहचानना चाहिए और हम मूर्ख ना बने, इसलिए हमको उन दोषों से, उन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यही हमको शिक्षा लेनी है इससे। अब आगे जो ये बताते जाएंगे वो करते जाएंगे। ठीक है, अब एक श्लोक और आगे, जैसे मूर्ख के गुणों का वर्णन कर दिया है, उसी के आगे एक श्लोक और आ रहा है। उसमें बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है, समझदार व्यक्ति के विषय में। समझदार व्यक्ति के विषय में पहले भी बताया था, यहां पर एक श्लोक फिर और बता रहे हैं। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि, सुनिएगा ध्यान से, अर्थम महांतमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नद्धो यह सा पंडित उच्यते। आनंद आ गया, बहुत गहरी बात कही है। कहा कि जो व्यक्ति संसार में बहुत अधिक धन, बहुत अधिक धन संपत्ति और बहुत अधिक विद्या, ध्यान रखेंगे, विद्या अथवा बहुत अधिक ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है यहां पर यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान को। संसार में जो व्यक्ति अपार धन संपदा को प्राप्त करके और अधिक से अधिक विद्या को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके, और समाज में, लोक में सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को प्राप्त करके कहते हैं कि उद्दंडता पूर्वक व्यवहार नहीं करता, अर्थात उच्छृंखलता का व्यवहार नहीं करता। समाज के लिए जो उचित है वही व्यवहार करता है। समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, संगठन के कल्याण के लिए
जो कार्य उचित होते हैं उन्हीं को करता है, उद्दंडता नहीं दिखाता है। मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं लोगों को सताने लगूं, सामाजिक नियमों को तोड़ने लगूं अपने पैसे के बल पे, क्योंकि मैं तो पैसे दे करके आ, आ, उससे बरी हो जाऊंगा है। पैसा है, गाड़ी ले ली, टक्कर मार दी, लोग मर गए, कोई खेद नहीं है, बस थोड़ा पैसा दे दिया छूट गए। ऐसा व्यक्ति नहीं, कहते हैं वह व्यक्ति समझदार होता है जो व्यक्ति अपार धन संपदा को पाकर के भी और अपार विद्या माने अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करके भी और समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान का पात्र होकर के भी उद्दंडता का व्यवहार नहीं करता, सज्जनता का व्यवहार करता है, अपने अंदर विनम्रता को धारण करता है, वह व्यक्ति वस्तुतः समझदार व्यक्ति कहलाता है। वही व्यक्ति वस्तुतः समाज का नेता बन सकता है, वही व्यक्ति जनमानस का आदर्श बन सकता है। वो व्यक्ति धन के बल पर, विद्या के बल पर, सम्मान प्रतिष्ठा के बल पर कोई चाहे कि हम आदर्श बन जाएं समाज के, नहीं बन सकता। यदि हमारा व्यवहार उद्दंडता पूर्वक हो जाएगा, चाहे हमारे पास में कितना भी धन संपत्ति हो, कितनी भी विद्या हो उच्च स्तर की, कितनी भी डिग्रियां हमने अपने बैग में लाद के रखी हों, कितना भी समाज ने हमारा खूब मालाएं पहनाता हो, परंतु हमारा व्यवहार उद्दंडता पूर्वक है तो समाज हमें कभी भी अपना आदर्श नहीं बना सकता और ना ही हम समाज के हितैषी हो सकते। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में यदि धन संपत्ति आ जाती है तो हमें कभी भी उसके बल पर उद्दंडता का समाज में व्यवहार नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को निम्न दृष्टि से नहीं देखना है, सबको सम्मान देना है, सबको प्रेम देना है, सबका सहयोग करना है। अपनी विद्या को छुपा करके नहीं रखना, अपनी विद्या का प्रयोग जन कल्याण के लिए करना है मित्रों। अपनी विद्या को अधिक से अधिक लोगों को देना है। हम तो यही काम कर रहे हैं, हमारे पास में जितनी भी विद्या है हम निरंतर बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बिल्कुल भी उद्दंडता नहीं कर रहे, विनम्रता के साथ में हम निरंतर विद्या दान कर रहे हैं। ये तो हमने गुण को धारण कर लिया है। हम विद्या को प्राप्त करके उद्दंडता का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते, विनम्रता पूर्वक विद्या का दान कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग यदि विद्या है आपके पास में तो आप भी उसका दान करें विनम्रता पूर्वक। उद्दंडता पूर्वक, उच्छृंखलता पूर्वक हमारा व्यवहार नहीं होना, क्योंकि धन की ताकत, विद्या की ताकत और सम्मान की ताकत वो जो हमारी उद्दंडता है वो थोड़े ही समय में नष्ट कर देती है और हमारी शिष्टता, हमारी सज्जनता, हमारी साधुता, हमारी धन संपत्ति, ऐश्वर्य और हमारी विद्या को स्थायी बनाती है, चिरकालिनी बनाती है। चिरकाल तक हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा ज्ञान, हमारी विद्या यश और कीर्ति को प्राप्त करती रहती है। तो बहुत सुंदर बात कही महात्मा विदुर ने कि वस्तुतः समझदार व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति पाकर के और ऐश्वर्य को पाकर के, सम्मान प्रतिष्ठा को समाज में पाकर के और विद्या को प्राप्त करके उच्छृंखलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा कि आज हम समाज में देखते हैं। थोड़ा सा भी हमको अधिकार मिल गया, थोड़े से भी किसी पद पर बैठ गए तो हम अपने से कमजोर लोगों को सताने लगते हैं। थोड़े से भी हम विधायक बन गए
हम सांसद बन गए तो हम लोगों को बहुत निम्न दृष्टि से देखने लगते। थोड़ा सा भी हमारा व्यापार अच्छा चल गया, थोड़ा सा भी धन अधिक आने लगा तो हम लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगते। ऐसे लोगों की दशा शीघ्र ही गर्त में चली जाती है। ध्यान रखेंगे, ये सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है अपने आप। और जो व्यक्ति विनम्रता, सज्जनता, साधुता का जीवन जीता है, सबके कल्याण में अपना कल्याण देखता है, उस व्यक्ति का जीवन अति सुखद होता है। समाज के लोग उसको प्रणाम करते हैं, अंदर से करते हैं, अंतरात्मा से करते हैं। ऐसा ही समझदार व्यक्ति हमको बनना चाहिए, यही नीति कहती है और यही एक गुणवान व्यक्ति के लक्षण है। ठीक है, ये बात हो गई। अब कहते हैं आगे का श्लोक है कि एकः संपन्नमश्नाति वस्तेवासश्च शोभनम् यो संविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसस्तरस्ततः। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने द्वारा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन को करता रहता है और स्वयं ही अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता रहता है, उस व्यक्ति से बढ़कर के संसार में क्रूर दुष्ट व्यक्ति नहीं। कितनी गहरी गहरी बातें बताई। कहते हैं कि एकः संपन्नम अश्नाति, अर्थात मेरे साथ में 50 लोग रहते हैं, मैंने 50 लोगों को कार्य पर लगाया हुआ है। जो भी कार्य करता हूं उसमें 50 लोगों को लगाया है, 100 लोगों को लगाया, और उस 50 लोगों के परिश्रम से मुझे जो धन प्राप्त होता है, उस धन का सारा खर्च मैं अपने ऊपर करता हूं, उनको नहीं देता हूं, देता हूं थोड़ा सा देता हूं। अकेला ही अपने खाने पीने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्रयोग करता हूं। अच्छी खीर में स्वयं ही खाता हूं, उनको नहीं खिलाता। अच्छे आटे की रोटी में स्वयं ही खाता हूं, उनको नहीं खिलाता। उनको तो वैसे ही कटे फटे घुने हुए गेहूं का आटा पिसवा करके उनको दे दिया, जी खाओ। अच्छे अच्छे पोशाक, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण में स्वयं ही धारण करता हूं, और जो अपने साथ लोग हैं उनको वैसे ही बेचारे फटे पुराने कपड़ों की दशा में रखता हूं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के आश्रित जो लोग होते हैं वो तो दीनहीन दशा में रहते हैं, और वो स्वयं तो अय्याशी करता है, मौज मस्ती करता है। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति से दुष्ट आदमी, अर्थात ये सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा है, दुष्ट व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति है। भाई न्याय तो यही कहता है कि मेरे आश्रित जो लोग हैं उनकी भी व्यवस्था में अपनी जैसी करूं, यही वस्तुतः न्याय कहता है। इससे क्या होगा, ये बहुत नीति की बात है, ध्यान रखेंगे। जो पहला वाला व्यक्ति है, जो स्वयं ही अपने ऊपर खर्च करता रहता, अपने आश्रितों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता, उनको दीनहीन अवस्था में रखना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के आश्रित वो जो लोग हैं धीरे 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 विरोधी बन जाते।
विरोधी बन जाते हैं। वो अवसर को पहचानते हैं कि कब अवसर आए कि हम इसको जमीन में मिला दें, और जैसे ही अवसर आता है तो वो उस व्यक्ति की हानि करने में चूकते नहीं है। बेशक हो सकता है डर के भय से वो सामने कुछ ना बोलते हों, परंतु पीछे वो सभी लोग उसकी हानि ही करना चाहते हैं, उसको बददुआई देते हैं, उसके लिए उनके अंतरात्मा में से बुरे वचन ही निकलते हैं। और ऐसा व्यक्ति कुछ समय तक तो ऐसा करता रहता है, परंतु थोड़े समय बाद वो इस संसार से नष्ट हो जाता है। ध्यान रखें, इसलिए ऐसा क्रूर व्यक्ति होता है। ये राजा को ध्यान में रख करके भी कहा जा रहा है कि ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को तो दीनहीन अवस्था में रखता है और स्वयं अय्यासी मौज मस्ती है, भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, मद्यपान करता है, तो ऐसा राजा क्रूर राजा होता है। ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है, राजा हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसकी क्रूरता उसको फिर ले डूबती है, नष्ट कर देती है समाज से। प्राचीन काल में ऐसे अनेक राजा हुए, ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा का खूब खून चूसा और अपनी प्रजा का खून चूस चूस करके खूब अय्यासी की, खूब मौज मस्ती की। उनका आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, और नाम लेने वाला भी है तो गाली देकर के नाम लेने वाले लोग। और ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने अपने से पहले अपनी प्रजा के भोजन की व्यवस्था की, अपने आश्रितों की व्यवस्था की। उन्होंने अपने वस्त्रों को पहनने से पहले अपने प्रजा के, अपने आश्रितों को वस्त्रों की व्यवस्था की। ऐसे राजा की यश और कीर्ति आज भी समाज में अमर है। लोग उनको आज भी उनकी आत्मा को प्रणाम करते हैं। तो यहां पर यह भी कहना चाह रहे हैं कि राजा को ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए। राजा को स्वयं भी सुखी रहना चाहिए, अपने आश्रितों को भी सुखी रखने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो वही कहा कि ऐसा व्यक्ति क्या है, निशंसतर है, उस जो अपने भृत्यों को, अपने नौकर चाकरों को, अर्थात अपने आश्रितों को प्रसन्न नहीं रखता है। इसलिए वही उस राजा का ही राज्य स्थायी होता है जिसकी प्रजा सुखी होती है, और उस राजा का ही राज्य अस्थायी होता है जो राजा अपनी प्रजा को दुर्अवस्था में रखता है। इसलिए राजा को, अथवा हम कोई लीडर हैं, अथवा हम कोई स्वामी हैं, मालिक हैं, एक तरह से कोई कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या कुछ भी काम करते हैं, तो हमें अपने आश्रितों का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल सारा खर्च अपने ऊपर ही नहीं करना चाहिए, ये अन्याय है। ठीक है, बहुत सुंदर बात बताइए। और आगे कहते हैं, आगे एक श्लोक बहुत सुंदर है, पहले भी प्रसिद्ध है बहुत। क्या कहते हैं? कहते हैं, एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। क्या कहते हैं? कहते हैं मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है। क्या है? कोई मनुष्य अकेला कोई चोरी करके,
डकैती डाल के या लूट करके क्या करता है, धन कमाता है, और उस धन का प्रयोग, उपभोग बहुत सारे लोग करते हैं। अर्थात घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है उसकी ड्यूटी होती है कि भाई वो धन लाए घर परिवार चलाने के लिए। अब वो चोरी करके लाए या डकैती करके लाए या परिश्रम करके लाए, ये उसके ऊपर है। तो वही कह रहे हैं कि एक मनुष्य अकेला ये चोरी डकैती करके यदि गलत मार्ग से धन को लाता है और उस गलत मार्ग से लाए हुए धन का उपयोग तो परिवार के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है। कहते हैं परंतु यहां पर कहते हैं भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, जो परिवार वाले लोग हैं वो पाप के भागी नहीं बनते भाई। ठीक है। कहते हैं कर्ता दोषेण लिप्यते, जिसने चोरी की है, डकैती की है, धन चुराया है, वह अकेला व्यक्ति ही पाप का भागी है। ये पुरानी व्यवस्था है भाई, बिल्कुल सही है, उसी को पाप लगता है। ये बात वाल्मीकि के इतिहास में भी आती है। वाल्मीकि के जीवन काल में ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि पहले चोर डाकू थे। पता नहीं ये कहां से आई है, जो भी है, पर कितनी सत्य है कितनी असत्य है इसको तो मैं तो प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, परंतु मैंने जो सुनी है, पढ़ी है, जो बच्चों की पुस्तकों में पढ़ाई जाती है कि पहले महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू थे, लुटेरे थे, अपने घर परिवार को चलाने के लिए डकैती कर डालते थे, चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे। तो एक बार की बात है, कहते हैं कि भाई वो चोरी का लोगों को लूटने के लिए रात में निकले, तो कुछ लोगों को पकड़ लिया उन्होंने, कहा लाओ धन संपत्ति जो भी है, रुपया पैसा। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, धन संपत्ति तो ले लो, पर ये बताओ आप ये कार्य कर क्यों रहे हो। वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई मुझे अपना घर परिवार चलाना है, हा? मैं कहां से लाऊंगा, मेरा काम तो यही है, लूट झपट करना। तो कहते हैं कि उन जो वो साधु टाइप के व्यक्ति थे, एक तरह साधु ही बताते हैं, साधु थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ठीक है, हमारा जो भी कुछ है वो ले लो, परंतु हमारा आपसे एक प्रश्न है कि जो ये तुम गलत कार्य कर रहे हो और इस गलत कार्य से जो धन अर्जित करते हो उससे तुम्हारा घर परिवार चलता है, परिवार के सभी लोग प्रयोग करते हैं, और इसका जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा, इसका पाप किसको लगेगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई पाप तो सबको लगेगा, सब खा रहे हैं, मैं भी इस धन का उपयोग करूंगा, मेरे घर वाले भी करेंगे। तो उन साधुओं ने कहा कि ऐसा है, आप हमें यहीं बांध के जाओ, आपको डर है कि हम भाग ना जाएं, हमें यहीं पर बांध दो पेड़ से, और अपने घर परिवार के लोगों को पूछ के आओ क्या वो भी इस पाप कर्म के भागी बनेंगे। है? वो तैयार हैं कि मैं गलत कर, ये तुम गलत मार्ग से धन लाते हो, उसका जो पाप लगेगा वो फल वो भी भोगेंगे क्या। तो वाल्मीकि जी ने कहा अच्छा ठीक है, पूछ के आते हैं। तो कहते हैं वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े गए और घर पे पूछा कि भाई मैं जो चोरी डकैती करके लाता हूँ उसका फल तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो घर वालों ने कहा हम क्यों भोगेंगे भाई, चोरी तो तुम करते हो, डकैती तुम डालते हो। तो कहते हैं वाल्मीकि जी वहीं से वापस हो गए, और वो जो साधु महात्मा को बांध के गए थे उनके चरणों में गिर गए और उनको छोड़ दिया, कहा महाराज जी आपने हमारी आंखें खोल दी। तो वो यही श्लोक का भाव है कि वस्तुतः जो मनुष्य चोरी करता है पाप उसी को लगता है, दंड उसी को मिलेगा, दंड उसी को मिलता है वस्तुतः, और मिलना भी चाहिए। भाई घर परिवार वाले लोगों को क्यों मिलना चाहिए, घर परिवार वाले लोग यदि उसके कार्यों में सम्मिलित हैं
तो मिलना चाहिए, परंतु वो सम्मिलित नहीं है। घर परिवार का पालन पोषण करना तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो मुखिया है, मुख्य है। अब वो जैसे लाता है उसका फल उसको मिलेगा। तो यही कह रहे हैं यहां पर कि एका पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। उस धृतराष्ट्र को इशारा करके कह रहे हैं कि जो पाप वास्तव में तुम पांडवों के प्रति जो अन्याय कर रहे हो, तुमने उनका सारा राज्य छीन लिया, इसका भोग तो तुम्हारे सब रानियां और पटरानियां, आपके नौकर चाकर, आपकी संतानें भोगेंगी, परंतु पाप तुमको लगेगा, उनको पाप नहीं लगेगा। इसलिए उसको धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि तुम सोचते हो कि मैं अन्याय कर रहा हूं और इसका फल तो सबको मिल रहा है तो सबको उसका फल मिलेगा, नहीं, इसका पाप तो तुम्ही को लगेगा, केवल तुम्ही को इसका परिणाम भोगना। ठीक, श्लोक बहुत सुंदर है। एकः पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जो चोरी आदि करने वाला व्यक्ति है, दोष उसी को लगता है, दंड उसी को मिलता है। चलिएगा और कहते हैं, अच्छा तो चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है, इतना ही करते हैं, फिर अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा में एक विषय इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं ये, सैकड़ों की संख्या में है। आप अपने बालकों को भी याद कराइएगा, ठीक है, पहले तो एक बार सुन लीजिएगा तब याद कराइएगा पहले, ठीक। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हमने 3 श्लोक कर लिए। पहला श्लोक तो ये बताता है कि समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धन संपत्ति विद्या और ऐश्वर्य को पाकर के उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना। ठीक है। दूसरे श्लोक ने हमें ये बताया कि हमारे आश्रित जो लोग होते हैं उनको हमें अच्छी प्रकार से रखना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छी प्रकार से करना चाहिए, अपने समान ही हमें उनको जीवन देना चाहिए, अपने समान देख करके ही उनके जीवन को भी समय अर्थात जो साधन है उपलब्ध कराने चाहिए जी। इससे जो हमारी स्थायित्व है वो दीर्घकालीन होता है, चिरस्थायी होता है। और फिर आगे तीसरे श्लोक में ये बताया कि पाप कर्म करने वाला कोई व्यक्ति पाप करता है और उससे प्राप्त जो धन संपत्ति होती है उसका उपभोग अनेक लोग करते हैं, परंतु जो पाप का फल है वो किसको मिलता है, उस पाप करने वाले व्यक्ति को अर्थात गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को ही मिलता है। उससे उसके फल को भोगने वाले उन लोगों सभी लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए हम कभी भी अपने परिवार के लोगों को सुख सुविधा देने के चक्कर में पाप कर्म ना करें, क्योंकि उस पाप कर्म का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, अकेले को तो परिवार के लोग नहीं भोगेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब आगे की कक्षा में बहुत सुंदर श्लोक है। एकम हन्यान्न हन्यात ईश्वर मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर बुद्धिमतो त्रिष्टा हन्यात राष्ट्रम सराजकम। चलिए, शेयर अवश्य कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। लाइक और शेयर कमेंट भी अवश्य किया कीजिएगा, ठीक। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आप इन अच्छी अच्छी बातों को सुन रहे हैं, कितना सौभाग्य। ओम, सभी को सादर नमस्ते।